Assalamualaikum dear students, welcome to the Like Cadet College YouTube channel. This is Afaq series Maths textbook of grade 3. Today we will start the topic multiplying by 0 and 1. So take out your page 51. मल्टीप्लाइंग बाय ज़ीरो एंड वन। मल्टीप्लाइंग बाय ज़ीरो एंड वन मतलब आज जो हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो वो जो नंबर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेट उसको तो हम या ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या वन के साथ। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज जो सॉल्व की थी उसमें हमने नॉन ज़ीरो डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी जो कि ज़ीरो नहीं थे। अब देखिए आपने पढ़ी थी 65 का हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, 3 के साथ, ये 4 3 8 इस तरह। लेकिन आज जो हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे उसको हम ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या वन के। तो पहले हम मल्टीप्लाइंग बाय ज़ीरो पढ़ेंगे। हम किसी भी नंबर को अगर ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो ज़ीरो ही आता है। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय ज़ीरो इट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय नथिंग और रिपीटेडली एडिंग नथिंग, सो द रिजल्ट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। कह रहे हैं कि हम किसी भी कोई भी नंबर हो अगर हम उसको ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट हमेशा क्या आता है, ज़ीरो ही आता है। अब देखें एग्जाम्पल आपको गिवन है, देयर आर 3 बास्केट्स विद नो एप्पल्स इन दैम। वही डेफिनेशन वाली बात है कि अगर आपके पास 3 बास्केट्स हैं और इसमें एप्पल्स नहीं है, नो एप्पल्स इन दैम, मतलब आपने 3 को मल्टीप्लाई किया है ज़ीरो के साथ। सो देयर आर 0 एप्पल्स इन द बास्केट ऑल टुगेदर। अगर आपसे कहा जाए कि इन 3 बास्केट्स में कितने एप्पल्स होंगे तो आपके पास गिवन में क्या है कि नो एप्पल्स, तो इट मीन्स देयर आर 0 एप्पल्स इन द बास्केट ऑल टुगेदर। मतलब वो कह रहे हैं कि इन तीनों बास्केट्स में आपके पास 0 एप्पल्स हैं, कोई भी एप्पल्स नहीं है। 3 टाइम्स ज़ीरो, अगर हम 3 टाइम्स ज़ीरो, अगर हम 3 को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। अब देखिए आपके पास नोटेबल नोट में क्या लिखा हुआ है, ज़ीरो मीन्स नथिंग। ज़ीरो का क्या मतलब है, नथिंग। अगर आप ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हैं, अगर आपके पास एक नंबर है 56 और आप उसमें ज़ीरो को ऐड कर लें तो आपके पास वही आंसर आएगा 56। लेट्स पुट 1 एप्पल इन ईच बास्केट। हम क्या करेंगे, हम ईच बास्केट में 1 एप्पल को रख देंगे। वी कैन फाइंड द टोटल बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ बास्केट बाय द नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच बास्केट। अब हम क्या करेंगे कि हम नंबर ऑफ एप्पल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए आपके पास वी कैन सी डैट देयर आर 3 एप्पल्स। अब हमने 3 बास्केट में 1 एप्पल्स को लेंगे तो हमारे पास टोटली कितने एप्पल्स हो गए, 3 एप्पल्स इन द बास्केट ऑल टुगेदर। मतलब उन्होंने टोटल मिला के उन्होंने कहा ऑल टुगेदर आपके पास कितने एप्पल्स हैं, 3 एप्पल्स हैं। तो 3 टाइम्स 1 मतलब तीनों बास्केट में कितने एप्पल्स हो गए, और ईच बास्केट की बात हुई, एक बास्केट की बात हुई है तो 3 1 ज़ा 3। अब देखिए नोटेबल नोटिस में, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय ज़ीरो द आंसर इज़ ऑलवेज ज़ीरो। यानी कि हम किसी भी नंबर को अगर हम ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर हमेशा ज़ीरो ही आता है। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय वन, अगर हम किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं द आंसर इज़ ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ, तो आपके पास वो आंसर हमेशा वही आएगा, वो नंबर आएगा जिस नंबर को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है। वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय ज़ीरो, अगर आपके पास एक नंबर है तो अगर हम उसको ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि ज़ीरो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो आपके पास ज़ीरो आ जाता है। आंसर इज़ ऑलवेज ज़ीरो। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय वन, अगर यही नंबर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ 2 1 ज़ा 2 तो आपके पास वो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। ये देखिए क्विक चेक, आर 0 मल्टीप्लाई 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 0 द सेम, इफ़ यस वाई। अभी हमने पढ़ा है कि ज़ीरो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो आंसर हमेशा ज़ीरो ही आता है। अब देखें अगर आपके पास 0 मल्टीप्लाई 1 हो तो ये भी ज़ीरो ही आएगा। अगर हम 1 मल्टीप्लाई 0 कर लें तो ये भी ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है। अगर आप 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब भी ज़ीरो आएगा, और अगर आप 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब भी ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है। हमारा टॉपिक है मेंटल मल्टीप्लिकेशन। By recalling multiplication tables, we can easily multiply one-digit numbers by the one-digit numbers in our heads without using paper pencil.
To easily multiply numbers, recall the multiplication table of the smaller or easier number. For example, to find 5 multiply 7, recall the 5 times table till 7. ये मेंटल मल्टीप्लिकेशन है, मतलब आपने खुद अपने दिमाग से सोचना है। मतलब पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते थे 2 डिजिट्स की बाय 1 डिजिट नंबर। अगर आपके पास नंबर है 12 और हमने इसको मल्टीप्लाई करना था 2 के साथ, तो हम इस तरह पेपर पे करते थे 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। अब आपके पास 1 डिजिट नंबर होगा और उसको 1 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका यही है कि आपको टेबल्स आनी चाहिए। आपको टेबल्स अच्छे से याद होंगे तो तब आप ये मेंटल मैथ सॉल्व कर सकते हैं। चेक 2.5 ऑन पेज 52। मल्टीप्लाई दिस, ये जितनी भी आपको मल्टीप्लिकेशन नज़र आ रही है 1 डिजिट नंबर्स की बाय 1 डिजिट नंबर, तो इसके लिए आपको टेबल्स आने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई दिस। पार्ट ए, 2 zeros are 0। अभी मैंने आपको बताया कि 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो 3 zeros are 0, 9 zeros are 0, 5 zeros are 0। ये सारी मल्टीप्लिकेशन आपकी 0 के साथ है। अब देखिए 10 zeros are 0, 7 zeros are 0 एंड 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये आपकी 1 के साथ है। तो हमने पीछे पढ़ा है अगर आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो आपके पास वह नंबर इट्स सेल्फ आ जाता है, वह नंबर आ जाता है जो आपने मल्टीप्लाई किया होता है। अब पार्ट ए देखें, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 1s are 2, वह नंबर आ गया आपके पास 2। 3 1s are 3। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट जी, 9 1s are 9। अब नेक्स्ट देखिए 5 मल्टीप्लाई 1, 5 1s are 5। ये बाकी पार्ट्स आपको सॉल्व कर सकते हैं। 1 डिजिट नंबर है और 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है। द लास्ट वन देखिए आई पार्ट, 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 0।